ओके जी, तो अब हम थर्ड ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम है बैक्से ऑडियोमेट्री, जो कि एक ऑटोमेटिक ऑडियोमेट्री टेस्ट है जिसके अंदर हम पेशेंट को हेडफोन्स पहनाते हैं, ठीक है। और हेडफोन्स के अंदर उसको ना प्योर टोन्स आ रही होती हैं। प्योर टोन्स की फ्रिक्वेंसी भी खुद ब खुद ही चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले फ्रिक्वेंसी है कि 125, फिर 250, फिर 500। ये मशीन ही खुद ब खुद फ्रिक्वेंसी चेंज कर रही होती है। और साथ में हमने पेशेंट को ना बटन एक दिया होता है, और बटन पे हम उसको बोलते हैं जब आपको आवाज़ आएगी ना तो आपने बटन को छोड़ देना है। जैसे वो आवाज़ आनी बंद हुई फिर आपने बटन को प्रेस करना है। फिर जैसे आवाज़ मतलब आपको आई है आपने फिर बटन को छोड़ देना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले 125 की हर्ट्ज़ की उसको फ्रिक्वेंसी गई है, ठीक है। उसने 15 डेसिबल पे उसको सुन ली है। ये हमारी सारी फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ये हमारी सारी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब उसने 15 डेसिबल पे सबसे पहली फ्रिक्वेंसी सुन ली है, उसने बटन को छोड़ देना है। फिर ऐसे ही हमारे डेसिबल कम होने शुरू हो जाएंगे। फिर बटन को दबाएगा, फिर हमारे डेसिबल ज़्यादा होने शुरू होंगे। फिर वो सुनेगा, फिर वो छोड़ेगा, फिर मतलब ऐसे बटन दबाता जाएगा, एक ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताया था कि हमारी कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही थी। तो हमें एक जिग जैग शेप ग्राफ मिलेगा जिसको हम कहेंगे कि ये सी ट्रेसिंग है। मतलब कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी की बेस पे ग्राफ बना है, उसको हम सी ट्रेसिंग कह रहे हैं, ठीक है। फिर हम यही वाला जो ग्राफ है इसको दोबारा मशीन के अंदर डालेंगे, ठीक है। और दूसरी ट्रेसिंग करेंगे। दूसरी ट्रेसिंग होगी आई ट्रेसिंग, या इसको हम पल्स ट्रेसिंग कह रहे होंगे, जिसके अंदर हमारे इंटरप्शन आ रही होगी। मतलब कभी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है कभी ऑन होंगी, कभी ऑफ होंगी, कभी ऑन होंगी, कभी ऑफ होंगी। तो वो हो सकता है जो ग्राफ सेकंड ग्राफ बने वो डिफरेंट कलर से बनता है। वो हो सकता है उसको ओवरलैप कर ले, ठीक है। या ये दोनों ग्राफ बिल्कुल ही अलहदा हो जाए। ये हो सकता है कि जो दो ग्राफ बने वो ऐसे भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि ग्राफ था ये ऊपर जा रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो इतना अलहदा हो जाएगा। फिर इसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा डिसऑर्डर चल रहा है। बेसिकली ये जो टेस्ट था ना ये तो अब यूज़ किया नहीं जाता, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन ये टेस्ट यूज़ किया जाता था रेट्रोकोक्लियर को डिफ्रेंशिएट करने से कोक्लिया के साथ। जो कोक्लियर मैं आपको बताया ना कि हमारी सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस दो तरह की होती है, रेट्रोकोक्लियर होती है, कोक्लियर होती है, और सेंट्रल डेफनेस होती है। तो ये हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते होते थे टेस्ट। लेकिन अभी भी कई कई इलाकों में यूज़ किया जाता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही ट्रेस हो चुका हुआ है ये। तो जो दूसरी हमारी येलो कलर की जो बन रही है ट्रेसिंग, इसको हम कह रहे होंगे आई ट्रेसिंग, या फिर पल्स ट्रेसिंग, या पी ट्रेसिंग कह लो आप, ठीक है। ये दो ट्रेसिंग की बेस पे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा डिसऑर्डर चल रहा है। तो इसमें 5 तरह के हम ग्राफ देखने को मिलेंगे, 5 टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। पहली टाइप आ जाएगी जिसके अंदर हमारा जो दोनों ग्राफ है ना वो ओवरलैप कर रहे होंगे। मतलब आई वाला ग्राफ और सी वाला ग्राफ दोनों ओवरलैप करेंगे। हम कहेंगे ये नॉर्मल कंडीशन है या फिर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन के अंदर हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। फिर टाइप 2 होगी जिसके अंदर ये होगा कि दोनों जो दोनों लाइन्स हैं, जो दोनों ट्रेसिंग थी, आई ट्रेसिंग और सी ट्रेसिंग, 1000 हर्ट्ज तक बिल्कुल सेम गई है, ओवरलैप करती हुई गई है। लेकिन उसके बाद जो सी ट्रेसिंग है ना वो नीचे गिर गई है। सी वाली ट्रेसिंग थी ना जो हमारी ब्लू वाली ट्रेसिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ गई है 1000 के बाद। मतलब यहाँ से अब नीचे की तरफ हो गई है, दोनों अलग हो चुकी हुई है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ये कोक्लियर लॉस है। ये सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है, लेकिन कोक्लिया वाला मसला है। कोक्लिया का मसला है, हमारी नर्व का मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगा टाइप 3। जो टाइप 3 का ग्राफ होगा उसके अंदर होगा कि हमारा 100 या 500 के दरमियान यहाँ पे ग्राफ गिर जाएगा। हमेशा याद रखना जो ग्राफ गिरेगा वो सी ट्रेसिंग वाला गिरेगा। ब्लू वाली जो लाइन है वहाँ पे तो गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना सी ट्रेसिंग ही हमेशा नीचे गिरेगी। जो दूसरी वाली इंटरप्टेड ट्रेसिंग होगी ना वो अपनी लाइन पे चलती रहेगी। अब इसके अंदर ये होगा कि हमारा मतलब 125 और ये 500 की रेंज के अंदर तो कहीं ना कहीं भी गिर सकता है ग्राफ। यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है। तो आप लोगों ने समझ जाना है ये कौन सा मसला चल रहा है, रेट्रोकोक्लियर मसला चल रहा है या न्यूरल लेयन, मतलब सेंट्रल डेफनेस है या फिर रेट्रोकोक्लियर लेयन है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है जो टाइप 4 है उसके अंदर ये होगा कि 125 से लेके 1000 तक ही हमारा दोनों ग्राफ अलग अलग चलेंगे। मतलब स्टार्ट से ही हमारा ब्लू ग्राफ यहाँ शुरू हो जाएगा और येलो ग्राफ ऊपर से ही चल रहा होगा हमारा, ठीक है। येलो जिगजैग ऊपर लाइन चल रही होगी, नीचे वाली ब्लू स्टार्ट से लागू हो जाएगी। इसके अंदर हो रहा था ना कि जो हमारी सेंटर में आगे लागू हो रही थी, मतलब 100 से या 500 किसी की रेंज के अंदर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में ही दोनों लागू हो जाएंगी और 25 डेसिबल का डिफरेंस आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक 10 पे चल रही है ना तो दूसरी 35 पे चल रही होगी, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो मैं काफ़ी छोटा ग्राफ बनाया है, लेकिन ये काफ़ी लंबा जा रहा होता है, 100 तक जा रहा होता है जो हमारी इंटेंसिटीज होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा। ऊपर वाले में 40 से 50 का डिफरेंस भी आ सकता है। जब अलग होगी तो उसके बाद 40 से 50 का डिफरेंस आ सकता है, इसके अंदर 25 का डिफरेंस आएगा। और इसको भी हम कहेंगे रेट्रोकोक्लियर और न्यूरल लेयन है। दोनों में अब आपको पता है कि दोनों एक सेपरेट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला रही है। तो आपने वहीं पर समझ जाना है कि ये यही मसला चल रहा है, रेट्रोकोक्लियर है या फिर न्यूरल लेयन है। ऊपर सिर्फ आप लोगों ने बस एक कोक्लियर लेयन याद रखनी है जिसमें अप टू 1000 तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसके बाद अलग हो गया तो आपने कह रहे हैं कोक्लियर है, वरना अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम है। अगर
आप लोग ग्राफ देखो जिसके अंदर हमारा जो सी वाली ट्रेसिंग है वो ऊपर रहे, ठीक है, और जो मैं आपको बताया कि जो दूसरी वाली ट्रेसिंग आई ट्रेसिंग है वो नीचे की तरफ आ जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमेशा सी वाली ट्रेसिंग ही गिरती है, आई ट्रेसिंग कभी नहीं गिरती, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आपने समझ जाना है कि नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस है, मतलब पेशेंट झूठ बोल रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, तो वहाँ से आपने समझ जाना है।